Hello and welcome student to our channel. In this video we discuss how to study chemistry for बोर्ड 2021. हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम हर चैप्टर को कैसा पढ़ें. हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर अवेलेबल है हर चैप्टर के, मगर हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास कि हम चैप्टर को कैसा पढ़ें. तो हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं और टाइम टेबल देखने वाले कि हमें टाइम टेबल के मुताबिक दिसंबर तक ये चैप्टर पूरे कंप्लीट होना ज़रूरी है, क्योंकि दिसंबर के बाद आपके रहते प्रैक्टिकल बोर्ड वालों की, और उसमें फर्स्ट टाइम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, उसके बाद सिर्फ रिवीजन हो सकता है. तो हम देखेंगे सबसे पहले फॉर एग्जांपल HDA, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन. अब देखो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले क्या करना, पिछले 4 साल के पेपर उठाना और उसमें सब टॉपिक अलग अलग करना कि ये चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे हुए, ये चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे हुए. अब उसके बाद क्या करना, कोई भी चैप्टर अगर अपने पढ़ने के लिए उठाएं तो क्या करना, जो 4 साल में क्वेश्चन पूछे गए और कौन से टॉपिक पे पूछे गए वो टॉपिक को टिक मार्क कर देना. जैसा कि HDA अगर देखें तो 4 साल पुराने 4 साल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, SN1 SN2 जैसे ये पूछे गए तो उस टॉपिक को टिक कर दिया अपने कि ये टॉपिक पूछे गए पिछले साल में. उसके बाद क्या करना, अब जैसा हम स्टोरी को कैसा पढ़ते हैं, कहानियाँ को कैसा पढ़ते हैं, वैसे ही एक चैप्टर को पढ़ना. अब वो पढ़ते टाइम पे क्या करना कि जो वर्ड अपने को नहीं समझ में आ रहा, जिसकी मीनिंग अपने को नहीं समझ में आ रही, वो वर्ड को अंडरलाइन कर लेने का. जैसा हमारे को जैसा कोई SN1 की कोई रिएक्शन समझ में नहीं आ रही, या SN1 का कोई वर्ड ऐसा आया कि जो हमारी उसकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही, तो उसको वर्ड को अंडरलाइन कर लेने का. तो आपका सरासर ये पढ़ना हो जाएगा. तो वर्ड की मीनिंग निकालना सबसे पहले. अब आपने वो वर्ड की मीनिंग निकाली तो आपको कम से कम ये तो मालूम है कि हम चैप्टर में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो हमें उसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही, बस हमें अब अच्छे से पढ़ना है. अब जब सेकंड टाइम आप पढ़ेंगे तो हर एक वर्ड की मीनिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना पड़ता. जैसे रिएक्शंस है तो रिएक्शन कैसी हो रही, उसमें रिएजेंट क्या यूज़ हो रहा, रो के ऊपर क्या यूज़ हो रहा, तो सब कम्प्लीटली अच्छे से पढ़े तो आपका सेकंड टाइम में एक बार अच्छे से पढ़ना हो जाता कम्प्लीटली. उसके बाद क्या करना, थर्ड टाइम डबल उसको रिवाइज़ करना. उसका क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट रिवीजन. उस टाइम क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट रिवीजन. अब रिवीजन कभी भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही कर लेना, जिससे अपना चैप्टर कोई भी चैप्टर पक्का हो जाता अपना. ऐसा नहीं कि कंप्लीट एक बार पढ़ लिया उसके बाद फिर डायरेक्ट हम रिवीजन में देखेंगे, तो इससे अपना कोई चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाता, कंप्लीट नहीं हो जा पाता. रिवीजन में हमें कुछ पॉइंट ऐसे भी रहते जो हमें पहली बार में समझ में नहीं आते, मगर सेकंड टाइम में वो कवर हो जाते. तो हमें एक बार रिवीजन साथ में ही करना है. तो हमारा थर्ड टाइम जब पढ़ेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट रिवीजन. अब हमारा फर्स्ट रिवीजन हो गया. अब देखो जो लास्ट क्या है समरी, उसके बाद अपना रिवीजन होगा. उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम समरी के चैप्टर में क्या क्या था. अब हमें पूरा चैप्टर पढ़ लिया, हमें सब मालूम कि चैप्टर में क्या है, तो हम समरी इजीली पढ़ सकते हैं. अब उसके बाद लास्ट में जो रहते हैं हमारे क्वेश्चन. अब कुछ बच्चे क्या करते कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आते बोर्ड के पेपर देने. अब उनको मार्क कुछ आते नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्यों दिए रहे हमें, क्या आपने भाई चैप्टर पढ़े, अब आपको चैप्टर में क्या आ रहा उसके लिए क्वेश्चन दिए हुए. अब आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपने कम्प्लीटली पढ़े चैप्टर में, अब वो चैप्टर को बिना देखे वो क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब क्या हमें उस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे क्या नहीं हो रहे. अब उसके बाद जो क्वेश्चन हमें नहीं सॉल्व हो रहे, अब वो रिवाइज क्या करेंगे, फिर हम वही टॉपिक पे जाएंगे. जो क्वेश्चन हमारे को समझ में नहीं आ रहा, वो टॉपिक का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो वो टॉपिक को हम डबल रिवाइज करेंगे. उसके बाद फिर हम वही क्वेश्चन को डबल सॉल्व करेंगे. इसी तरह हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे. अब देखो केमिस्ट्री के अंदर है 16 चैप्टर. पार्ट 1 में 8 चैप्टर और पार्ट 2 में 8 चैप्टर. अब पार्ट 1 में कितने मार्क के लिए पूछता, 35 और 35. और उसके बाद ऑप्शन में कितने आते मार्क, 35 तो कंपलसरी है. अब ऑप्शन में कितने आते 49 और इसमें 49. अब देखो ऑप्शन में जैसा हम क्वेश्चन छोड़ते हैं, उसी तरह हम 8 चैप्टर में से ऑप्शन में 2 चैप्टर छोड़ सकते हैं.
हर एक सेक्शन में से कोई कोई दो, जैसे जो हमें बहुत हार्ड जा रहा पढ़ने में या हमें समझ में नहीं आ रहा कितने में पढ़े बाद, तो हम उसको स्किप कर सकते। ये 8 में से 2 और ये 8 में से, ऐसा नहीं कि ये 8 में से 4 छोड़ दिए उसके बाद ये कंप्लीट करें तो जमेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में अलग अलग आता पेपर। तो इसमें से 2 छोड़ दिए फर्स्ट पार्ट में से, सेकंड पार्ट में 2 छोड़ दिए। अब उसके बाद क्या करना है, बच्चे हमारे पास कितने, 6 और 6। अब ये 12 चैप्टर को कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ना। अब भले हमने दो चैप्टर छोड़ दिए, वो कम्प्लीटली स्किप कर सकते हम, मगर हमें हमारा ये जो 12 चैप्टर है हमें कम्प्लीटली आना चाहिए। अब हम देखेंगे इसका टाइम टेबल कैसा बनता। अब देखो टाइम टेबल के सिंपल, अब ऐसे जो चैप्टर हम कर रहे हैं 3 बार रिवाइज, उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे हम, उसके लिए मिनिमम कम से कम 3 दिन चाहिए और मैक्सिमम 6 दिन। अब हमें 1 हफ्ता पकड़ लेते हैं हर एक चैप्टर को। अगर हमने एक हफ्ता आज से पकड़े 20 सितंबर से, तो हमारा 20 सितंबर से 20 दिसंबर हमारे 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाते। एक चैप्टर को 7 दिन, 1 चैप्टर 7 डेज, तो हम कंप्लीटली ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। 7 दिन में हम कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा 12 चैप्टर हो जाएंगे हमारे कंप्लीटली, 3 महीने में हमारे 12 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब देखो फ्रॉम 22 सितंबर हमारे वीडियो लेक्चर स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब हर एक रोज़ एक एक टॉपिक पे वीडियो लेक्चर आएंगे। अब हम एक चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 7 डेज। तो हम 7 दिन में कोई भी वीडियो लेक्चर, कोई भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब।